गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पिछली वीडियो तक एक्सरसाइज हमने 7.6 कंप्लीट की और हमने 7.6 एक्सरसाइज तक समझा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, उसमें सी कोई कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन अभी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है एक्सरसाइज 7.7 एंड 7.8, जो कि अभी आपके इस सिलेबस में नहीं आएंगी। तो अब इसके आगे जो एक्सरसाइज 7.9 आएगी उसे आप ध्यान से समझेंगे, जिसे कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रल से। अब हम ध्यान देंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, डेफिनिट इंटीग्रल के लिए हमें समझना होगा पहले तो कि डेफिनिट इंटीग्रल जो है इंटीग्रल का ही पार्ट है, उसमें एक लिमिट्स होती हैं जिन लिमिट्स को हम लिखते हैं ए टू बी। जैसे जो ए लिखा है वो लोअर लिमिट को शो करता है, बी है वो अपर लिमिट को शो करता है, जिसे कहेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जिस तरीके से मैंने इसको ये साइन बना रखा है, ध्यान से समझिए इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। ए टू बी ये लोअर लिमिट है, ये बी अपर लिमिट है। इसको इस तरह से इंटीग्रेट करना है पहले वाले सेम तरीके से, और लिमिट को इस तरह से लगाना है, पहले अपर लिमिट करनी है फिर माइनस लोअर लिमिट लगानी है एक्स के प्लेस पर। जैसे क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं किसी भी रीजन का एरिया निकालते हैं, जिनका इजीली नहीं निकाल पाते उसका इंटीग्रल के हेल्प से एरिया निकालते हैं। जैसे हमें इस फंक्शन का, इस कर्व का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, दो ऑर्डिनेट मिल गए, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया। तो ए टू बी लिमिट हो गई, ये हमारी एरिया को पूरे को शो करेगी अगर हम निकालें तो इसे लिखेंगे फंक्शन ए टू बी, इसे लिखेंगे हम फंक्शन ए टू बी, ए टू एक्स का आधे का एरिया आ जाएगा, फिर लिखेंगे ए टू बी लिखेंगे कंप्लीट। तो ये वाला एरिया जिस तरह से हमें दिख रहा है, ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो एरिया को डिफाइन करेगा कंप्लीट, इससे निकाल पाएंगे। तो क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रल और क्या है डेफिनिट इंटीग्रल, इससे समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए डेफिनिट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 27 है, इसमें लिमिट दे रखी है 2 to 3, कैसे बोलते हैं इसको, 2 to 3। 2 लोअर लिमिट है जबकि ये अपर लिमिट है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, सबसे पहले हम जो है एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो हम जानते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, इट मीन्स एक्स की पावर क्यू अपॉन 3। ये इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट को ऐसे लिखा, फिर अपर लिमिट को लगाया एक्स के प्लेस पर, तो 3 की पावर क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। फिर माइनस के साथ में एक्स के प्लेस पर 2 लगाया तो 2 की पावर क्यू अपॉन क्यू आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन हैं, देखिए आप ध्यान से। जैसे लिमिट दे रखी है 1 to 2, जिसमें लिमिट दे रखी है डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, जिसमें हमें किसी कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो अब हमें बस इंटीग्रेशन करना है, जो कई तरीके मेथड से करना हमने सीखा था। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे इसको, वही बस सी बात है। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को ये लेट करते थे, अभी पार्शियल फ्रैक्शन समझाता हमने। ऐसे करके ए और बी की वैल्यू निकाली, तो ध्यान है ए की वैल्यू आ गई आपके पास में तो -1 आ गई, बी की 2 आ गई। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके इस इंटीग्रेशन लगा दीजिए और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इसे ध्यान से समझिएगा कैसे आता है। जैसे -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस 1 होता है। अब इसका ये हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दी 1 to 2। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, इस वाले का इंटीग्रेशन किया तो 2 तो बाहर कर दिया, ये वाला 2 बाहर आ गया ये, और लॉग एक्स प्लस 2 मॉड हो गया, इसका लिमिट लगा दी 1 to 2। अलग अलग दोनों को सॉल्व करो। तो हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हमारा आता है। तो ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 7.9 में बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बस इंटीग्रेशन जो हमने पिछले मेथड से किया है उसे करना है और इसमें लिमिट्स को पुट करना है। लिमिट्स पुट करना बता दिया, अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट करना है। जैसे ये 7.9 का 1 अपॉन एक्स, हम इंटीग्रेशन जानते हैं लॉग एक्स होता है पावर ये, और 3 to ये लिमिट है log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n का फॉर्मूला जानते हैं log m अपॉन n, आंसर आ गया। ऐसे sin 2x को किया तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, लिमिट लगा दी, लिमिट लगा के π/2 आ जाएगा। एक से प्लेस से π/4 लगाएंगे तो 2 से 2 ये कटेगा 4 2 टाइम्स π/2 log cos π/2 0, cos 0 की वैल्यू 1, आंसर आ गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप इस एक्सरसाइज
7.9 को कंप्लीट करने का प्रयास करिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इसको करना सीख गए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जानते हैं, लिमिट लगाना सीख जाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।